मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। फिर से हम आप लोगों को एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता दिया गया था माइनर, लेकिन उसमें जो है एडजॉइंट बाकी रह गया था। आज जो है इस लेक्चर में हम आप लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बताने वाले हैं और इस मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है, एडजॉइंट अपना लोग आज सीखेंगे। और इतना ही नहीं, इसका जो सबसे विशेष रूल होता है कुछ, उसको भी जानेंगे। कुछ इसका प्रॉपर्टीज भी जानेंगे, जो देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है इसका। तो चलिए ज़्यादा न लेट करते हुए, जो बच्चे माइनर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले माइनर वाले वीडियो को जाके देखिए, उसके बाद इस कोफैक्टर को देखिएगा तो आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए, माइनर अपना लोग निकालना सीख गए। अब जो है अपना लोग सीखने वाले हैं क्या चीज़, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैसे निकलता है सो आप लोग को सिखाते हैं। तो देखिए, आज का जो सेशन है वो है कोफैक्टर्स, मेन रूप से कोफैक्टर्स है। कोफैक्टर्स माइनर जो है आप लोग पिछले लेक्चर में सीख गए हैं। जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ आप पहले माइनर वाले लेक्चर को देखिए और उसके बाद इस कोफैक्टर वाले लेक्चर को देखिएगा। तो देखिए, आज जो है अपना लोग सीखने वाले हैं कोफैक्टर। तो देखिए आज इस कोफैक्टर में क्या क्या कंसेप्ट है और क्या सब जानते हैं अपना लोग। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और एक नोट बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में, मतलब रिवाइज करने में सुविधा होगा। तो चलिए देखते हैं आज कोफैक्टर। कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर जो है, कोफैक्टर इसको निकालने का एक बहुत सुंदर सा मेथड भी है। तो इसको जो है जनरलाइज कोफैक्टर का जो पहचान है वो AIJ है, या नहीं तो इसको CIJ से भी डिनोट कर सकते हैं। कोफैक्टर को AIJ से डिनोट कर सकते हैं या CIJ से। ये C है तो CIJ से भी डिनोट करते हैं, CIJ से। तो अब देखिए, कोफैक्टर का जो पहचानने का जो नियम है वो AIJ और CIJ समझ जाइएगा। I बताता है रो को और J बताता है कॉलम को। ये पहले से जानते हैं माइनर में भी। अब देखिए, कोफैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, कोफैक्टर का वो जो है आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है इसका, कोफैक्टर बराबर AIJ इक्वल टू होता है -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। अब कहिएगा सर M क्या है, तो आप लोग को पिछले लेक्चर में बताए थे M का बहुत ही अच्छा सा नाम माइनर। पिछले लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे M को जो है माइनर कहते हैं, मतलब कुछ पीछा वाला जो है टाइप आपको यूज होने वाला है। तो अब देखिए माइनर इसको, तो देखिए कोफैक्टर को समझना है ना। आप लोग से एक ही बात कहते हैं, यदि कोफैक्टर को समझना है तो माइनर आना ही चाहिए। यदि आपको माइनर नहीं आता है ना, कोफैक्टर समझ में बहुत मुश्किल है, आप उसका बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जिस बच्चे को कोफैक्टर आता है ना, यूं उड़ा देगा उस क्वेश्चन को। तो देखिए, आप लोग M का मतलब जानबे करते हैं कि MIJ मतलब क्या हो जाता है, माइनर हो जाता है ना, समझ गए ना। तो देखिए, अब आप लोग एक बात कहिए कि ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर में जो है मेन कुछ दिख रहा है आपको फार्मूला में, कहिएगा सर जी इसमें जो है -1 का पावर I प्लस J, सिर्फ इतना ही एक्स्ट्रा चीज है। हाई माइनर, देखिए माइनर है ना, लेकिन ये जो -1 का पावर I प्लस J है वो किस में, इसको मतलब इतना जो है किसका हो जाएगा, कोफैक्टर का। एक का मतलब कोफैक्टर में मात्र इतना चीज नया है, -1 का पावर I प्लस J कोफैक्टर में है ना। ये जो है फार्मूला, आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है आज फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। इसका यूज सिर्फ आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने में यूज करिएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में इसका जो है आप लोग यूज करिएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में, ठीक। अब जो है आप लोग सिर्फ कोफैक्टर का फार्मूला गौर से देख लीजिए, फार्मूला यूज करिएगा ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए
आज जो है अपना लोग सब्जेक्टिव टाइप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो फॉर्मूला तो एक दो देख लेंगे, लेकिन फॉर्मूला उतना जरूरी नहीं रहेगा। सिर्फ आपको माइनर रहिए, माइनर चाहिए, माइनर सीखिए और उसको एकदम आप कोफैक्टर निकालेंगे ट्रिक बेसिस पे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि 2/2 ऑर्डर का आपको कोफैक्टर चाहिए, 2/2 ऑर्डर का कोफैक्टर चाहिए। तो 2/2 ऑर्डर में सबसे पहले देखिए कि इसको फॉर्मूला पे यदि बनाइएगा, फॉर्मूला पे तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मैट्रिक्स A11, A12, A21 और A22 मैट्रिक्स ले लिए, एक मैट्रिक्स ले लिए। अब जो है इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये सर जी इसका जो कोफैक्टर निकला हुआ निकलेगा कैसे? तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, एक दो फॉर्मूला पे हम बता देते हैं और उसके बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे हमेशा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, कहिए तो -1 का पावर i प्लस j। इसका मतलब देखिए i यहाँ पे कितना है और j कितना है, तो i प्लस j तो 1 + 1 1 + 1 हो जाएगा इनटू m11 होगा ना। अभी फार्मूला यूज कर लीजिए, ये जो फार्मूला है ये डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, इसमें फार्मूला यूज कर लिए। अब जो है आप लोग देखिए कि इसका जो है ये हो जाएगा 1 इनटू माइनर कहिए m11 का, m11 का माइनर कहिए तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, a22 हो जाएगा, a22 हो जाएगा ना। तो a22 हो जाएगा इसका मतलब a22 अपना लोग आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से निकालिएगा कितना, आप लोग इसी तरह से निकालिएगा इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं A12 का फॉर्मूला होगा -1 का पावर i प्लस j 1 + 2 इनटू m12। तो क्या हो जाएगा आप कहिए, तो ये हो जाएगा माइनस m12 का वैल्यू कहिए, m12 का इसका माइनर कहिए तो A21 इसका मतलब -A21 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद जो है आप लोग बताइए कि A21 क्या होगा। तो A21 कहिएगा कि फॉर्मूला से भी चल रहे हैं, तो -1 का पावर 2 + 1 इनटू m21। अब जो है ये क्या हो जाएगा सो बताइए, तो इसका हो जाएगा माइनस इनटू m21 का माइनर कहिए, m21 का माइनर जो होगा A12 हो जाएगा। तो A12 हो जाएगा तो क्या होगा, A12 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा -A12 होगा ना। अब देखिए इसी तरह से यदि आपसे A22 पूछा जाए, A22 कोफैक्टर का, तो इसका क्या होगा -1 का पावर 1 + 1 इनटू m22, सॉरी यहाँ पे 2 + 2 हो जाएगा तो इनटू m22। अब जो है ये हो जाएगा +1 और m22 मतलब इसका एलिमेंट, इसका हो जाएगा कितना A11, इसका मतलब इसका आंसर होगा A11। देखिए कि फॉर्मूला को यूज करके यदि अपना लोग कोफैक्टर निकालते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, आप लोग देख सकते हैं। क्या लंबा, बहुत लंबा पड़ रहा है ना। आप लोग भी थोड़ा क्या कहते हो, ये जो है ना कोफैक्टर बहुत परेशानी कर रहा है ना। पहले तो माइनर सीखो, इसके बाद कोफैक्टर सीखो, इसमें तो बहुत सारा लुच्चा है, एकदम थोड़ा दही होने लगा दिमाग का। तो आप लोग टेंशन न लीजिए, आपके लिए लाए हैं स्पेशल टेक्निक। आप लोग इस फार्मूला पे थोड़ा झंझट में जाइएगा। वैसे जिस बच्चे को फार्मूला अच्छा लगता होगा तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम। अब जो है आप लोग सिर्फ एक बार माइनर का फॉर्मूला गौर से देख लीजिए। अब जो है ना माइनर और कोफैक्टर हम निकालेंगे, ठीक। तो हम सीखेंगे सिर्फ माइनर। अब जो है माइनर निकालेंगे, सॉरी कोफैक्टर निकालेंगे ट्रिक से, कोफैक्टर निकालेंगे ट्रिक से। अब देखिए अब ट्रिक अप्लाई करेंगे कोफैक्टर के लिए। अब ट्रिक से निकालेंगे कोफैक्टर, मतलब ट्रिक से कोफैक्टर, कोफैक्टर। अब ट्रिक से जो है अपना लोग कोफैक्टर निकालना सीखेंगे और देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए आप लोगों को पहले कह दिया है कि आप इस मेथड से, ये तो ओरिजिनल प्रोसेस होता है कोफैक्टर निकालने का। माइनर निकाल के -1 + -1 का पावर i प्लस j से मल्टीप्लाई कीजिए और इसके बाद कोफैक्टर निकालिए। लेकिन यदि हम आप लोग को यही करना चाहते हैं कि आप लोग कभी भी एक ही बात सीखिए, माइनर बढ़िया से निकाल लीजिए और कोफैक्टर को ट्रिक पे बनाइए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा और नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए आज देखते हैं स्पेशल ट्रिक।
आज जो है कोफैक्टर निकालेंगे ट्रिक से। तो अब देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, माइनर तो आना चाहिए सबसे पहले। अब देखिए, आप लोग कभी भी कोफैक्टर निकालिएगा, मतलब कोफैक्टर निकालते समय थोड़ा हिंदी में लिख देते हैं, समय। सबसे पहले देखिएगा कि I का वैल्यू और J का वैल्यू, मतलब कोफैक्टर निकालते समय ट्रिक से I का वैल्यू और प्लस J का वैल्यू आप दोनों को ऐड करिएगा। जब ये ऐड करिएगा तो आपको दो ठो वैल्यू आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा ही। दो ठो वैल्यू आएगा, या तो इवन नंबर आवे, या तो इवन नंबर आएगा, या तो इवन नंबर आएगा, या नहीं तो ओड नंबर आएगा। ओड नंबर आएगा। इवन मतलब सम होता है, सम संख्या, और ओड मतलब होता है विषम। देखिए कि कोफैक्टर निकालते समय आप क्या करिएगा, I प्लस जे को ऐड करिएगा, I प्लस जे को ऐड करिएगा, मतलब रो और कॉलम को ऐड कर दीजिए। आपको दो ठो नंबर आएगा, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन मतलब सम संख्या होता है और ओड नंबर मतलब विषम संख्या होता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। अब जो है इवन नंबर जब ये देखिएगा आपको आएगा, तो आप उस एलिमेंट के पीछे पॉजिटिव साइन दीजिएगा। उस एलिमेंट के पीछे में पॉजिटिव साइन दे दीजिएगा, समझ गए। I प्लस जे को जो ऐड करेंगे तो इवन नंबर आएगा, तो उसके पीछे क्या लगाइएगा, पॉजिटिव नंबर, सॉरी पॉजिटिव साइन यूज करिएगा। और यदि आप लोगों को ओड नंबर आ जाए उसके पीछे जो है, तो उसके पीछे क्या लग जाएगा, उसके पीछे क्या लगाएगा, उस एलिमेंट के पीछे, आप ही लोग बताइए, उस एलिमेंट के पीछे निगेटिव साइन लगाइएगा, निगेटिव। ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो कोफैक्टर निकालेंगे ट्रिक से, तो कोफैक्टर निकालते समय I प्लस जे को ऐड करेंगे। यदि आपको इवन नंबर आता है तो उस एलिमेंट के पीछे पॉजिटिव साइन, और यदि ओड नंबर आता है तो उस एलिमेंट के साथ पीछे क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे, सॉरी निगेटिव साइन लगा देंगे, समझ गए। अब जो है अपना लोग देखते हैं इस टेक्निक से कोफैक्टर निकाल के, सिर्फ माइनर ध्यान रहना चाहिए। अब देखिए 2/2 का कोफैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 2/2 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A21 और A22, एक मैट्रिक्स ले लिए। अब जो है इसका कोफैक्टर A11 निकालना है। A1 निकालना है तो देखिए सबसे पहले I और J को वैल्यू को ऐड कीजिए तो इसका जो वैल्यू है वो आएगा कितना, आप लोग को 2 है, इसका मतलब इवन नंबर है, 2 है तो इवन नंबर, तो पॉजिटिव साइन ले लीजिए। आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए तो प्लस का साइन ले लिए, नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, अब इसका कोफैक्टर माइनर निकाल के कहिए, तो इसका जो माइनर होगा इस एलिमेंट का वो हो जाएगा क्या, A22, तो आपका आंसर हो जाएगा A22, हो गया। अब जैसे A12 है, A12 मतलब इसको ऐड करिएगा तो 3 आएगा, इसके पीछे निगेटिव साइन, देखिए ना लिखाए हैं 3। जब ये ओड नंबर आएगा तो उसके पीछे क्या लगाइएगा, निगेटिव साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो कहिए, तो इसका जो है कोफैक्टर माइनर कितना होगा, तो इसका हो जाएगा A21, आप लोग तो -A21, मतलब इससे आपको शॉर्ट पड़ेगा। अब जैसे देखिए A21 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो इसके साथ निगेटिव का साइन। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा A12। अब देखिए A22 हो जाएगा, तो A22 क्या होगा कहिए तो इसका साथ पीछे प्लस का हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा A11, मतलब आपको देखिए कितना शॉर्ट में निकल गया ना। 2/2 का कभी भी कोफैक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं,
लेकिन आप इस ट्रिक की मदद से आप निकालते हैं तो आपको बहुत सारा सुविधा होगा। तो इसीलिए सुविधा आप लोग चलिए। तो अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, कि एक क्वेश्चन देखते हैं और इस पे देखते हैं कैसे निकलता है। तो 3 - 1 6 और 8 है ना। अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो कितना होगा, पहले 1 1 2 होगा तो इसके प्लस होगा साइन प्लस, अभी जो है इसका ही खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब इसका आंसर 6 होने वाला है। A12 मतलब माइनस, अब माइनस होगा, अब ई खत्म इसका मतलब इसका हो जाएगा 6, इसका मतलब -6 हो जाएगा। अब देखिए A21 है तो निगेटिव साइन लगेगा, अब ई खत्म इसका -1 होगा और -1 मतलब +1 आ जाएगा। और A22 कितना आ जाएगा, तो ए खत्म इसका हो जाएगा प्लस साइन पहले और 3, इसका मतलब इसका जो होगा वैल्यू वो अपना लोग का कितना आएगा 3 आएगा ना। तो आप लोग जो है ना कोफैक्टर कभी भी निकालिएगा एकदम स्पेशल टेक्निक से यूज करिए ना, क्योंकि जमाना फास्ट हो गया है। आप लोग फास्ट में रहिएगा तो आप लोग हो सकते हैं पीछे रह जाएगा दुनिया में। अब जो है अपना लोग थर्ड का कोफैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए अब जो है दूसरा टैब थर्ड अपना लोग को जो है सिर्फ यहीं तक सीखना है, थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर तक। तो थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर तक सीखना है। तो अब देखिए एक मैट्रिक्स लेते हैं और A11 A12 A13 A21 और A22 A23 A31 A32 और A33 अपना लोग का ये कोई मैट्रिक्स है। अब जो है आपको इसका जो कोफैक्टर निकालना हो A11, तो आप कुछ नहीं, सबसे पहले इसका क्या होगा, प्लस का साइन लगेगा पीछा में, इसके बाद इसका क्रियाक्रम करिए तो ये खत्म होगा ये खत्म, सिर्फ माइनर निकालना है आपको। तो इसका जो हो जाएगा A22 इंटू A33 और माइनस A23 इंटू A32 हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन देखिए और सीधे उड़ा दीजिए ना। इसी तरह से जो अपना लोग A12 निकालेंगे, A12 का क्या हो जाएगा, तो 2 एक 3 माइनस का साइन लगेगा, 2 1 2 3 हो जाएगा ना। अब ई खत्म और ई खत्म, इसका हो जाएगा A21 इंटू A33 और माइनस क्या हो जाएगा कहिए तो, ए खत्म A21 A33 और A31 इंटू A23 हो जाएगा इसका। उसी तरह से जो है A13 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा तो ये खत्म, तो क्या हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31 हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का माइनर आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अपना लोग जो निकालेंगे माइनर जो है इसी तरह से कितना निकलेगा इसका 9 डॉट, इसी तरह से लास्ट में अपना लोग का माइनर क्या होगा A33 कितना होगा सो बताइए। तो A33 खत्म और ये खत्म, इसका मतलब सबसे पहले इसका साइन लगेगा प्लस। अब देखिए A33 तो इसमें कितना हो जाएगा A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। आप इस तरह से बना सकते हैं, मतलब इसमें टोटल नॉट को भी कोफैक्टर भी निकलेगा, नॉट कोफैक्टर आप लोगों को डिफाइंड होगा। मतलब आप लोगों को नॉट कोफैक्टर आने वाला है, तो आप लोग अच्छे से माइनर को ध्यान रखिए और कोफैक्टर में सिर्फ i प्लस j को ऐड करिए। यदि ओड नंबर आता है तो नेगेटिव साइन, इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। आपका कोफैक्टर एकदम दौड़ता हुआ आएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो है थ्योरी है, इसीलिए आप लोग निकाल सकते हैं अपना। अब जो है एग्जाम्पल देखते हैं अपना लोग एक कोफैक्टर का, इसके बाद देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज। तो चलिए अब देखते हैं कोफैक्टर का एग्जाम्पल्स। तो एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं कोफैक्टर का, ध्यान दीजिएगा आप लोग बढ़िया से कि -1 6 2 1 3 -4 और 2 1 0 है। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है, आपको कोफैक्टर पूछा जाता है कोफैक्टर। तो आप लोग कोफैक्टर निकालने के लिए सिर्फ माइनर को ध्यान रखिए और कोफैक्टर में खाली माइनस प्लस लगाएंगे ना। तो चलिए इसका जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर फाइंड कीजिए, फाइंड कोफैक्टर। आप लोग देख सकते हैं आपके पास जो भी बुक होगा सब में होगा इस तरह का क्वेश्चंस। तो फाइंड कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालना हो तो आप देखिए क्या करिएगा,
आप लोग A11 निकालिए। तो A11 कितना होगा, सबसे पहले प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद आगे कुछ करेंगे। तो इसका होगा ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म, तो 0 माइनस -4 मतलब 4 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 4। A12 कितना होगा, तो A12 हो जाएगा ई खत्म, लेकिन इसके पीछे सबसे पहले माइनस का साइन होगा, 3 आने वाला है। अब जो है ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म, 0 माइनस -8 मतलब +8, इसका मतलब -8 होगा। आप लोग भी देख सकते हैं, बढ़िया से चेक करिए और देखिए ठीक से। A13 मतलब प्लस। अब जो है ई खत्म, तो 1 - 6 -5 होगा, 1 - 6 अर्थात -5 आ जाएगा। A21 कितना होगा, A21 आप लोगों को सबसे पहले माइनस साइन लगा दीजिए, इसके बाद आप लोग इसको खत्म कीजिए, इसको होता 0 - 2, इसका हो जाएगा -2, इसका मतलब 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि आपको A22 का जरूरत होगा। A22 मतलब प्लस का साइन लगेगा इसके पीछे। अब जो है A22 ई खत्म और खत्म, तो 0 - 4 मतलब -4 हो जाएगा, इसका मतलब -4 होगा इसका कोफैक्टर। इसी तरह से आप निकालिए, तो कितना निकला, 3 और 2 5 निकल के चुका है अपना लोग का, 4 और बाकी है। A23 कितना होगा, तो A23 मतलब माइनस लगेगा सबसे पहले A23 में, और ई खत्म कितना होगा, -1 - 12 -13 और -13 होगा, तो इसका +13 आ जाएगा नहीं। इसी तरह से A31 निकालेंगे, तो 3 1 4 प्लस रहेगा, प्लस नहीं भी लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लगा देते हैं आप लोग को समझने के लिए। तो ए खत्म और ई खत्म, गते कितना होगा, -24 और -6 मतलब -30, इसका मतलब -30 आप लोग को आने वाला है, होगा ना, चेक कर लीजिएगा आप लोग भी थोड़ा करेक्टनेस। -24 और -6 और -30 होगा। उसी तरह से A32 जो है ना, ई खत्म, सबसे पहले इसका माइनस का साइन लगेगा, माइनस का साइन। अब यहाँ पे ए खत्म होगा, ए खत्म, तो कितना होगा, -4 A32 ई खत्म +4 -2 कितना हो जाएगा, +4 - 2 हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2। इसी तरह से अपना लोग का A33 निकलेगा, A33 में प्लस लगेगा, और A33 में यदि प्लस लगता है तो आप क्या हो जाएगा, A33 ए खत्म ई खत्म, -3 -9 हो जाएगा, इसका मतलब -9 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। देखिए तो आप लोग गौर से कितना कोफैक्टर निकला है, तो 3 5 6 7 8 और 9 मतलब 9 ठो कोफैक्टर निकलेगा। तो जिसको माइनर आता है उस विद्यार्थी को कोफैक्टर में 0% प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग अच्छा से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को हर एक बुक में मिलेगा, आप लोग वहाँ पे देखिए और समझिए और बनाइए। जिस बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आता है ना, तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, कभी भी देखिए, प्रयास करिए आगे बढ़ने का। जब तक आप प्रयास नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम भी आज प्रयास कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए प्रयास, आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि मेहनत नहीं करिएगा तो पीछा तो जाना तय है। किसी ने सच ही कहा है कि आप आज से पढ़ना छोड़ दीजिए बढ़िया से, आप ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। आपको कोई उसमें ब्रेक कोई कमजोर नहीं करेगा, आप ऑटोमेटिक कमजोर होइएगा। आप ही लोग पता करिए कि आप कभी भी साइकिल चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो जहाँ पे उचका रहता है, उचका, तो वहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं, ठीक, गाड़ी को पावर देते हैं जो जल्दी उस पर चढ़ जाए। तो आप लोग का दिमाग जो है एक तरह से गाड़ी है, वो जो दिमाग ब्रेन है वो गाड़ी है, उसको जो है आप लोग जहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट रहता है उस पर ध्यान दीजिए, सीखिए। जब तक सीखिएगा नहीं तो लिखिएगा क्या। इसीलिए आप लोग उसमें एक्सीलेटर दीजिए धाई से, तो एकदम सट से चढ़ जाए। तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। और हाँ, कभी भी कोई बच्चे सोचता है कि नहीं हम बहुत कमज़ोर है, बहुत इतना कि हमसे नहीं होगा, ये होगा तो वो होगा, वो सब छोड़िए, आराम से पढ़ने पे दौड़िए। आप लोग का उम्र है अभी पढ़ने वाला, आप सीधा पढ़िए और समझिए, सीखिए, अच्छे से समझिए, तब आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अब एक ही बात कहिए, आप ही के द्वार पे कोई आदमी आएगा तब ना आप उसका हालचाल समझिएगा, कहीं मिलेगा तब ना हालचाल पूछिएगा, हैं। तो आप देखिए, आपसे मिलवे नहीं किया, कभी जानवे नहीं करते हैं, तो उसको हालचाल पूछ के क्या होगा, नहीं, तो उसके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को जानना है तो उससे जान पहचान होना बहुत जरूरी है।
किसी भी चीज़ को आपको पहचानना है तो उसके प्रति जानना, उसके प्रति लगना, जो करना हो आप करना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, समझिए, सीखिए और एकदम जहाँ पे भी दिमाग लगाने वाला है वहाँ से पीछे मत हटिए, क्योंकि ब्रेन लगाइएगा, दिमाग का पावर लगाइएगा तब आप पावर स्टार बनिएगा। चलिए, तो आज अपना लोग कोफैक्टर सीख रहे हैं। अब जो है इसका हम स्पेशल कुछ नोट बताते हैं, आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर जी, जो ऑफलाइन में क्लास में पढ़ते हैं तो कहते हैं सर जी हमारे तो यही सब प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम क्या है, कुछ नहीं है, आप ध्यान नहीं देते इसीलिए प्रॉब्लम है। आप बढ़िया से पढ़िए, आपको पूरा सपोर्टेड इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। आप ये टेंशन लीजिएगा हम कमज़ोर है। ठीक, आप जो बच्चे दरभंगा में, ये कोचिंग अभी फिलहाल ऑफलाइन चलता है, तो जो बच्चा यदि दरभंगा आते हैं इस कोचिंग में यदि ज्वाइन करते हैं तो हम हर तरह से सपोर्ट करते हैं। जो बच्चे पास हुए हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि आप इसका क्या, यहाँ पे क्या क्वालिटी रहता है। इसीलिए आप लोग कभी डरिए नहीं और ध्यान दीजिएगा पढ़ने पे, तबे होगा कुछ। ऐसे पढ़ाई लिखाई है, ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं मिलता है। ठीक, आप मंदिर में जाइएगा प्रार्थना करने, जहाँ भी प्रार्थना स्थल है, जहाँ भी प्रार्थना करने जाइएगा तब आपको कुछ दुआ या आशीर्वाद मिलेगा। ठीक ना, तो आप लोग मेहनत करिए बढ़िया से एकदम। कहता है सच्ची लगन और दृढ़ इच्छा, मतलब सच्ची लगन होना चाहिए, एकदम मन में इच्छा होना चाहिए कि हम करेंगे तो जरूर कर लीजिएगा। आप लोग बढ़िया से खाली करते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए, आज जो है कुछ आप लोगों को ज़्यादा हो गया तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। अब इसका जो है कुछ रूल बताने वाले हैं। देखिए इसका रूल क्या सब है, सॉरी कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोफैक्टर का ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानता रहता है, तो माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर और कोफैक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अपना लोग, और प्रॉपर्टीज क्या कहता है सो देखते हैं। अब आप लोग कहिए कि आप लोग तो डिटर्मिनेंट निकाले होइएगा, जैसे A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है और A32 है और A33 है। आप लोग कभी डिटर्मिनेंट निकाले हैं? निकाले हैं ना? आप भी कहते क्या गजब बात करते हैं सर जी, डिटर्मिनेंट तो पढ़ चुके हैं। नहीं, जो बच्चे नहीं जानते हैं तो आप लोग को बहुत जल्द डिटर्मिनेंट का भी लेक्चर मिलने वाला है। तो देखिए आज हम माइनर और कोफैक्टर से कुछ दोस्ती के बारे में बात करेंगे और इसका जो कनेक्शन है डिटर्मिनेंट में क्या है। मतलब आप लोग जो डिटर्मिनेंट जानते हैं तो सबसे पहले इसको या तो सारस डायग्राम से या नहीं तो इसको साइन लगाते हैं, क्या, प्लस माइनस प्लस, मतलब इसी तरह से उसको एक्सपेंड करके बनाते हैं ना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोग थोड़ा इस वीडियो पे टाइम दीजिए और सीखिए, आप लोगों को हम बहुत अच्छा लॉजिक बताते हैं कि देखिए डिटर्मिनेंट और माइनर में कनेक्शन क्या है, और माइनर और कोफैक्टर में तो कभी भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं आप लोग डिटर्मिनेंट, तो एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस से तो बनता ही है, सारस डायग्राम से तो बनता ही है, और हम आप लोगों को एक नया मेथड सिखाने वाले हैं डिटर्मिनेंट का। और मेथड क्या होगा, तो आज जो है ना इसको हम प्लस माइनस और नहीं करेंगे, कहिएगा किसका यूज करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ लॉजिक हम बताते हैं, आप लोग सीखिए। सबसे पहले आप लोग जो इसको एक्सपेंड करते थे, तो एक्सपेंड इसको जैसे हम R1 के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्सपेंड करते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, A11 आएगा। इसके बाद ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है तो कितना हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33 हो जाएगा ना। अब जो है आप लोग बताइए कि देखिए इसका साइन जो होगा माइनस होगा, हो जाएगा ना। अब माइनस होगा तो माइनस A12 हो जाएगा, A12। अब जो है इसका जो होगा कहते होगा, कहिए आप ही लोग, इसका कहिएगा सर जी ये जो हो जाएगा ये खत्म, मतलब A21 हो जाएगा, A23 हो जाएगा,
A23 और A31 होगा और A33 हो जाएगा ना। आप लोग कहिएगा A हो जाएगा। दूसरा बात होगा, देखिए एक्सपेंड सही है, ये चेक कर लीजिए, ई सही है, हाँ करेक्टनेस है, ई जो है ये खत्म A21 A23 और A31 और A33 सही है। इसके बाद जो है प्लस A13 जो निकालेगा तो A13 ई खत्म क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा और A22 हो जाएगा। इसके बाद A22 हो जाएगा और A31 हो जाएगा और A32 हो जाएगा ना। आप लोग देख सकते हैं A32 हो जाएगा। आप लोग गौर से देख लीजिए इसको, ऐसे ही होगा ना, किसी भी तरह से निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग जिस तरह से जानते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं, किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, इसमें कोई जरूरत नहीं कि हम जो बताएं वही। अब आप लोग कहिए हीरो कि आप लोग बताइए, एक बात हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ये जो वैल्यू है ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो वैल्यू है, आप ही लोग कहिए ये माइनर का वैल्यू है, चेक कर लीजिए आप, माइनर का है ना। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, तो देखिए हम दिखाते हैं आप लोग को कि इसको जो है आप लिख सकते हैं क्या चीज, कि अब जो इसको कंसेप्ट लागू करेंगे अपना लोग, ये माइनर का वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं आप लोग A11 तो है इनटू M11 लिख सकते हैं ना। आया ना दिमाग में एक अच्छा बात कि A11 तो है, इसको माइनर है ही लिख सकते हैं। अब आप लोग देखिए, इसको देखिए गौर से, ये जो है ये पार्ट, ये जो है ई देख लीजिए गौर से, ई वाला जो पार्ट है, ई वाला क्या है, आप लोग कहिएगा ये तो सर इसका माइनर है ना। इसका मतलब बहुत गजब का आइडिया, A12 इंटू M12 हो गया ना। उसी तरह से आप फिर देखिए, अब आप लोग का दिमाग काम करना चालू कर दिया होगा, तो देखिए A13 है इंटू M13 है, आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब डिटर्मिनेंट निकालने का एक और मेथड, कौन सा मेथड, तो माइनर प्रोसेस से, मतलब जिस एलिमेंट का माइनर पता हो और वो एलिमेंट पता हो तो आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। वही एलिमेंट, इसको याद रखने का टेक्निक, वही एलिमेंट उसी का माइनर, इससे आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं ना। गजब का आइडिया है ना। ये क्या हुआ, माइनर से। अब आप लोग कहिए कि कोफैक्टर में भी ऐसा हो सकता है ना, तो देखते हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, कोई भी आप इधर से भी जाइएगा ना, एक बात और, इसमें कुछ नोट लिख लीजिए आप लोग जो है थोड़ा कुछ और पढ़ लीजिए, और पढ़िएगा क्या चीज, तो दिखाते हैं हम आप लोगों को। ये तो समझ गए आप लोग, ये तो समझ गए ना कि माइनर में, अब इसको जो है ना, किसी का मन होगा कि नहीं हम कॉलम 1 से आप करके दिखाइए, इसको एक्सपेंडिंग कॉलम 1 आप कर सकते हैं। इसका जो डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो क्या प्रोसेस होगा, सिर्फ माइनर यूज करेंगे तो माइनर यूज करिएगा तो आप लोग को हो जाएगा क्या, तो वही एलिमेंट, इसका मतलब A11 इनका M11 होगा, वही एलिमेंट उसी का माइनर। अब क्या हो जाएगा, माइनस C1 से जा रहे हैं, सो ध्यान रखिएगा, तो माइनस A12 इंटू M12 हो जाएगा, और नहीं C1 से जा रहे हैं, ध्यान से भटक गए, इसीलिए कहते हैं भटक गए तो अटक गए। तो देखिए A22 है, A21 है, चेक कर लीजिए, C1 में A21 है इंटू M21 होगा। उसी तरह से प्लस A31 है इंटू M31 होगा। आप प्रयास करिएगा इस पे, क्वेश्चन देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में, खास करके कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह का डाल देता है, बच्चा का दिमाग है गोल। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, वही एलिमेंट उसी का माइनर, प्लस माइनस का साइन ध्यान रखिएगा खाली। वो तो जानते हैं कि प्लस मतलब ऊपर वाले में प्लस होगा, ऊपर से नीचे की ओर में प्लस माइनस प्लस, वही है प्लस माइनस प्लस, लिए है ना।
तब माइनर से आप इस तरह का आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आप बताते हैं हम आप लोग को कोफैक्टर का प्रोसेस करके, कोफैक्टर का प्रोसेस करके। माइनर तो आप लोग समझ गए, आप लोग तो माइनर समझ गए। अब जो है कोफैक्टर का प्रोसेस करते हैं। और कोफैक्टर का क्या प्रोसेस करेंगे तो देखिए, अब जो है कोफैक्टर, इस माइनर को अब खत्म कर दिया जाए। अब जो है कोफैक्टर का यूज करेंगे और देखते हैं डिटर्मिनेंट का। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग एक आइडिया लगाइए कि इसको हम, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग कहिए तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को हम a11 इंटू a22 a23 और a32 a33 लिख सकते हैं ना। इसको जो है ये माइनस को आप यहाँ पे दे देते हैं, क्या हो जाएगा a12 इंटू माइनस इंटू दे दिए हैं a21 a23 a31 और a33 होगा। अब जो है फिर आगे देख लीजिए क्या होगा, a13 फिर हो जाएगा a21 a22 और a31 होगा नहीं, a31 और a32 होगा ना। ऐसा कर सकते हैं ना, कुछ नहीं किया, आप लोग देख सकते हैं। ये तो डिटर्मिनेंट का प्रोसेस है, सिर्फ हम क्या किए, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ इस माइनस को हम यहाँ पे कर दिए हैं, बाकी सब सेम है ना। अब आप लोग अपने सुंदर आंखों से, आपका जो आंख है सुंदर सा, उससे थोड़ा देखिए क्या कि कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। कहेगा हाँ इसमें तो कुछ कुछ होता है। क्या होता है तो देखिए कैसे होता है। तो देखिए डिटर्मिनेंट का इसका जो है, कहिएगा सर जी इसमें तो गजब का दिमाग लग रहा है। a11 तो है आपके पास, ये जो है ना कोफैक्टर का भी यही होता है। आप चेक कर लीजिए एक बार पीछा वाला कॉपी जो है ना, या पीछा वीडियो को थोड़ा पीछा करके देख सकते हैं आप। इसीलिए कहते हैं आप लोग को नोट बनाइए। नोट जब तक आपके पास नहीं रहेगा रिवाइज करने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिए a1 एक कोफैक्टर है ना, इसको हम कोफैक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसी तरह से प्लस a12 है, a12 है इंटू ये जो है पूरा, मतलब इसमें ये पूरा कोफैक्टर था, इसमें ये पूरा कोफैक्टर था, इसमें ये पूरा कोफैक्टर है। चेक कर लीजिए कोफैक्टर है, फिक्स है, इसका मतलब a12 समझ गए। उसी तरह से वही एलिमेंट फिर a13 और a21, इसको भी क्या लिख सकते हैं आप लोग कहिए तो, इसका हो जाएगा a13। मतलब डिटर्मिनेंट निकालने का एक और मेथड, डिटर्मिनेंट निकालने का एक और मेथड। सिर्फ आप लोग क्या करिए तो डिटर्मिनेंट निकालते वक्त वही एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर, ध्यान रखिएगा, वही एलिमेंट उसी का कोफैक्टर यदि आप अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ प्लस में ही, सिर्फ प्लस में। माइनर में था, माइनर में ऐसा जरूरत है, माइनर में आपको जरूरत था, देखिए माइनर पे यहाँ पे देख लीजिए, माइनर में जरूरत है माइनस प्लस का, लेकिन कोफैक्टर में आपको कोई जरूरत नहीं है माइनस का, कोई जरूरत नहीं। वही एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर से आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए तो थोड़ा कितना लॉजिक बात है, आप लोग समझ सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे पहले से नहीं जानते हुए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट निकालने का एक और मेथड है। इसीलिए कहते हैं एकदम क्वालिटी पूर्वक पढ़िए। यदि आप लोग क्वालिटी है आपके पास तो क्वांटिटी तो आपको ऑलरेडी आएगा। इसीलिए एकदम अपने आप को डेवलप करिए, अपने आप को एकदम इस तरह से ढालिए, संवारिए, इतना अच्छा से मेहनत करिए कि आप लोग को सफलता जो है एकदम कहेगा हम आपके पास आ रहे हैं, सफलता कहेगा। इसीलिए ना मेहनत करिएगा, टिप टाप का हीरो बने तब तक हो गए, तब तक आपके पीछा में जीरो, आगे में जीरो लगेगा नहीं, पीछा में लगेगा। समझ गए ना। इसीलिए आप लोग कभी भी मेहनत करिए, मेहनत और उसके साथ ब्रेन मतलब IQ लेवल, दिमाग लेवल उसमें यूज करिए कि कैसे होता है।
आप लोग देखिए ना, इस तरह का डिटर्मिनेंट आप लोग बहुत पढ़े हैं, इसी तरह से बनवे करता है, लेकिन आप लोग यथासंभव हमको लगता है इस तरह का जो है प्रॉपर्टीज बहुत कम बच्चा ही जानता है। इसीलिए डिटर्मिनेंट निकालने का एक और मेथड इसका, तो डिटर्मिनेंट निकालने का एक और मेथड क्या, वही एलिमेंट उसी का कोफैक्टर। डिटर्मिनेंट निकालने का एक और मेथड, वही एलिमेंट उसी का कोफैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए अब जो है कहिएगा सर ये तो हर जगह लागू होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हाँ एकदम आप R1 में भी लागू कर सकते हैं ये बात, R2 में कर सकते हैं, R3 में कर सकते हैं, C1 में कर सकते हैं, C2 में कर सकते हैं, C3 में कर सकते हैं, मतलब आप पूरा स्वतंत्र है, कहीं भी लागू कर सकते हैं। यदि आप लोग को विश्वास ना हो तो आप लोग अपना एग्जाम्पल लेके और बनाइए। अगले लेक्चर में जो है आप लोगों को कुछ अलग तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, तब तक इस लेक्चर को और जो माइनर वाले लेक्चर हैं उसको आप लोग बढ़िया से देखिए, समझिए और एक नोट बना लीजिए, और नोट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आए। इस तरह का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है, और वैसे एनसीईआरटी में भी होगा, बहुत सारे बुक में है इस तरह का क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव, लेकिन ज़्यादातर बच्चा रट लेता है, लेकिन रटना नहीं है, आप लोग को सीखना है। मैथ्स जो है ना सीखा जाता है, कभी रटा नहीं जाता है। यदि आप हाँ बहुत 10% रटा जाता है जो फार्मूला और होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फार्मूला ज़्यादातर सीखना ही पड़ता है। यदि आप सीख लिए तब तो हो गया। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम आप लोग को नए लेक्चर में नए अंदाज के साथ मिलेंगे, इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ, और इसमें और कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मस्ती में रहिए और एकदम जहाँ भी है सुरक्षित रहिए। जय हिंद।